पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो डीमन लॉर्ड की सोल रहती है उस बुढ़ऊ के पास आ जाती है और फिर जो डीमन लॉर्ड की सोल को वो जो बुढ़ऊ रहता है बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एब्सोल्यूट पावर दूंगा, जाओ तुम वहाँ पे जाके तबाही अच्छे से मचाना। तभी जो डीमन लॉर्ड की सोल रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और जो डीमन लॉर्ड की सोल होती है वहाँ से बिल्कुल फट के बिल्कुल गायब सी हो जाती है। अब जहाँ हमें डीमन लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है उसका एक नया ही फॉर्म बन चुका रहता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और डीमन लॉर्ड जो रहता है वहाँ पे हंस रहा होता है, बोल रहा होता है कि अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। डीमन लॉर्ड का जो फॉर्म रहता है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो पावर रहती है वो आ चुकी रहती है। जो डीमन लॉर्ड रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये पावर तो बहुत ज़्यादा कमाल की है। तभी यहाँ हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो रहता है वहाँ पे युद्ध क्षेत्र में खड़ा रहता है और बोल रहा होता है कि चलो अब यहाँ पे सब खत्म हो गया था, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी वहाँ से पीछे से उनको कुछ लोग आवाज़ मारते हैं, वो दोनों जन जो रहते हैं मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे और ज़्यादा सेक्ट के लोग रहते हैं, बुद्धा उद्धा वगैरह वगैरह के। वो बोल रहे होते कि आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो और इस ट्री को कहाँ लेके जा रहे हो, ये ट्री अगर किसी के पास आएगा तो इसकी बहुत दर्दनाक मौत होती है। तभी भी जो एमसी बोलता है कि किसकी हिम्मत है ये ट्री मुझसे लेने की, अगर जिसकी भी हिम्मत हो तो मुझसे आके ले सकता है। तभी एमसी जो रहता है वहाँ पे अपने पावर शो करवाता है, जिसकी पावर देख के वहाँ पे सब लोग जो रहते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एमसी के एक ही स्लाइड से वहाँ का एक फाउंटेन जो रहता है वो खत्म हो चुका रहता है। वो जो जितने भी सेक्ट वाले आए रहते हैं ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं कि इसके पास तो लाजवाब पावर है। तभी एक बंदा बोलता है कि तुम आखिर ये करना क्या चाहते हो, तुम हमें मारना चाहते हो क्या? तभी जो एमसी रहता है बोलता है कि अरे मैं तो तुम लोग को बता रहा था कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम मेरे से आके ले सकते हो, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और तुम जब चाहे तब मेरे पास आके इससे ले सकते हो लड़के। तभी हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम बहुत ज़्यादा देर तक हो चुके हैं तो हमें अपने सेक्टर में भी वापस जाना है। तभी एमसी जो रहता है वहाँ पे एक गेट पास आ चुका रहता है और बोल रहा होता है कि चलो यहीं से हमारे सेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा। तभी एमसी के जो टीम लोग रहते हैं और सेक्टर वाले बंदे रहते हैं वो सब लोग जो रहते हैं वहाँ से जाने लगते हैं और जो एमसी रहता है बोल रहा था कि जल्दी जल्दी से अपने सेक्टर में जल्दी जल्दी तुम भी चले जाओ। तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो सब लोग जो रहते हैं वहाँ से निकल चुके रहते हैं। एमसी उस लड़के से भी बोलता है कि तुम्हें भी यहाँ पे जाना चाहिए। तभी वो लड़की जो रहती है वहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जिस कारण से वो लड़की बोलती है कि ये छोटा सी दुनिया सिर्फ मुझे कैद करने के लिए बनाई गई है और मैं इसमें ज़्यादा देर तक नहीं रह पाऊँगी, ये सिर्फ़ मुझे यहाँ पे कैद करके रह देगा। और लड़की सोचने लगती है कि अब मैं यहाँ पे हमेशा-हमेशा के लिए फँस जाऊँगी। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुःख है कि अब मैं इस दुनिया से कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा। तभी जो एमसी रहता है वहाँ पे एक टोकन निकाल लेता है। वो लड़की इस टोकन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। बोलती क्या कि ये टोकन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तभी एमसी बोलता है कि चिंता मत करो, तुम यहाँ पे बिल्कुल भी कैद नहीं हो पाओगी। मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा लूँगा बहुत ज़्यादा आसानी से। एमसी जो रहता है उस टोकन को फेंक देता है स्पेस के अंदर, जिस कारण से स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा क्रैक पड़े आते हैं, जिस कारण से जो एमसी रहता है उस क्रैक को तोड़ देता है और एमसी बोलता है कि चलो अब हम लोग चलते हैं, अब तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तभी जो हमें दिखाया जाता है वो लड़की सोचती है कि इसके पास तो बहुत सारे चीज़ें हैं। मुझे पहले मुझे लगा कि इसके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके पास ये टोकन है, यानी ये बंदा बहुत ज़्यादा कमाल का। और ये वो लड़की सोचने लगती है कि ये शायद मेरी मदद कर सकती है यहाँ से निकालने के बाद। तभी वो दोनों जन जो रहते हैं वहाँ से निकल चुके रहते हैं और वो एमसी बोलता है कि जल्दी जल्दी मेरे पीछे आओ, क्या तुम्हें नहीं जाना है क्या वहाँ पे? तभी हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो एमसी रहता है अपना कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब मैं इस कल्टीवेशन में कर दूँगा। तभी वहाँ पे उसकी लड़की जो रहती है वो भी बहुत ज़्यादा मदद कर रही होती है। वो लड़की बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे लेवल अप तो कर लोगे, लेकिन हो सकता है कि इसमें तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है क्योंकि हेवन और अर्थ की जो थंडर अटैक है वो तुम्हारे ऊपर पड़ सकते हैं। तभी एमसी बोलता है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तुम जाओ यहाँ से। लड़की जो रहती है वहाँ से आ चुकी रहती है और बोल रही होती है कि शायद ये यहाँ पे लेवल अप कर दिया और मुझे लगता है कि ये हेवन और अर्थ की जो टेक्निक है उसके बारे में पता लगा ले और हेवन का जो वो भी है, मतलब हेवन के बाद हेवन और अर्थ की जो सिचुएशन है वो भी पता लगा लेगा बहुत ज़्यादा आसानी से। एमसी जो था वहाँ पे अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, बोल रहा था कि चलो अब मैं भी देखता हूँ कि कितनी ज़्यादा पावर है। तभी एमसी के मुंह से वहाँ पे खून आने लगता है और बोलता है कि एमसी की ये तो मेरे ऊपर रिटर्न अटैक कर रहा है क्योंकि मैं इस कल्टीवेशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी वो लड़की भी वहाँ पे आ जाती है और बोल रही थी कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपना कल्टीवेशन क्यों बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, जल्दी से तुम उसे छोड़ दो वरना तुम्हारे पर हेवन की ठंडर अटैक भी गिर सकते हैं। वहाँ पे ठंडर अटैक भी गिरने लगते हैं, जिस कारण से वो लड़की सोचने लगती है कि वो नो लगता है इसने हेवन और अर्थ की जो टेक्निक है उसे समझ लिया और इसके अंदर से यिंग यांग की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही होती है। एमसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडर अटैक गिरने लगते हैं और एमसी जो रहता है बोल रहा होता है कि चलो मेरा फर्स्ट लेवल तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं एक अपना लेवल जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये हेवन और अर्थ मेरा क्या कर सकता है। और एमसी रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और जो हेवन की ठंडर अटैक रहते हैं वो एमसी के ऊपर गिरने लगते हैं, लेकिन जो एमसी रहता है वहाँ पे उसे ब्लॉक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगता है। बोल रहा होता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा ताकत है, मैं हेवन और अर्थ को चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे ऊपर ठंडर गिराए। एमसी रहता है अपना वहाँ पे प्रोटेक्टर शील्ड बना लेता है, लेकिन हेवन की जो ठंडर अटैक रहते हैं वो उसके ऊपर गिर ही रहे होते हैं लगातार, जिस कारण से वो हेवन की जो ठंडर अटैक रहते हैं वो उसके ऊपर गिरते गिरते वहाँ पे अचानक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण से
उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। वो लड़की सोचने लगती है कि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा पावर आ रही है, लगता है इसने कल्टीवेशन के लेवल को पार कर लिया और ये आसानी से अब दूसरे लेवल पे पहुंच चुका है, तो मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन वहाँ पे एक धमाका हो जाता है बहुत बड़ा सा, जिस कारण से जो एमसी रहता है वहाँ पे नीचे आ जाता है, और जैसे ही एमसी नीचे आता है तो वो बिल्कुल ठीक रहता है, वो अच्छे से चल रहा होता है, जिस कारण से वो जो लड़की रहती है और जो एमसी रहता है वहाँ पे अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो रहती है रिलीज कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि चलो आखिरकार मैंने यहाँ पे अपना लेवल अप कर ही लिया है। और जो एमसी रहता है वहाँ पे, जो हमारा एमसी रहता है वो हाफ स्ट्रेंथ लेवल पे पहुंच चुका रहता है, और जो एमसी रहता है वहाँ पे चलते चलते जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि चलो यहाँ पे मेरा हाफ स्ट्रेंथ लेवल तो कंप्लीट हो गया, अब मुझे और ज़्यादा ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। तभी वो लड़की सोचने लगती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, मुझे लगा कि इसको बहुत ज़्यादा चोटें आ चुकी होंगी, लेकिन ये तो बिल्कुल फाइन है। तभी वहाँ पे एमसी बोलने लगता है कि चलो हमें यहाँ से चलने का वक्त आ चुका है, और एमसी जो लोग जो रहते हैं वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी पीछे से वो लड़की आ चुकी रहती है, एक बंदा आता है और बता रहा होता है कि यंग मास्टर एक दिक्कत हो चुकी है हमारे सेक्टर में डीमंस का अटैक हो चुका है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी एमसी सोचने लगता है कि डीमन का अटैक कैसे हो सकता है, अभी तो हमने उन्हें हरा के आया है। तभी वहाँ पे सब लोग बताने लगते हैं कि वो जो डीमन की इनकी मौत हो गई थी, तो उसके बाद से सभी डीमन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तभी यहाँ पे हमें सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, सेक्टर के बाहर बहुत सारे डीमन लोग जो रहते हैं वहाँ पे घेर के खड़े हो चुके रहते हैं सेक्टर को, और बोल रहे होते हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, हमारे लीडर को वापस कर दो वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। वहाँ से तभी एक एनर्जी निकलती है, वहाँ से जो हमारा एमसी रहता है आ चुका रहता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। जो डीमन लोग रहते हैं इस एनर्जी को ही देख के बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। वहाँ पे हमारा एमसी आ जाता है, बोल रहा होता है कि जो भी कोई भी यहाँ पे हमारे सेक्टर की तरफ है वापस आ जाए, और सबको जितने हैं बाकी डीमंस वो यहाँ पे मारे जाएंगे। जो एमसी रहता है वहाँ पे आ चुका रहता है, बोल रहा होता है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई कि मेरे सेक्टर में वापस अटैक करने के लिए आ गया, अब मैं तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं स्टूडेंट, वो सबको लोग देख के हमारे बोलते हैं कि मास्टर आ चुके हैं, अब यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। तभी एमसी जो रहता है बोल रहा होता है कि अब तुम लोग डीमंस लोग बिल्कुल भी नहीं बचोगे, और जो एमसी रहता है वहाँ पे अपनी एक टेक्निक का परफॉर्म करने लगता है, और वहाँ पे एक फार्मेशन बना देता है, जिस कारण से वहाँ पे जो रहता है एमसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है, और वहाँ पे एक टेक्निक का मतलब फार्मेशन बना देता है। और एमसी जो रहता है बोल रहा होता है कि अब तुम लोग में से कोई भी नहीं बचेगा। वहाँ पे एक फायर ड्रैगन वो हो जाता है, आ चुका रहता है उस फार्मेशन की मदद से, और जो एमसी रहता है उस फार्मेशन की मदद से डीमंस लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। डीमंस लोग जो रहते हैं उस फार्मेशन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं कि ये फार्मेशन तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी जो डीमंस लोग रहते हैं वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो जो फायर ड्रैगन रहता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, और जितने भी डीमंस रहते हैं वो सब लोग बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। बोल रहे थे कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा वरना ये ड्रैगन हमें मार डालेगा जिंदा ही, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। जितने भी डीमंस रहते हैं वो सब निकलने लगते हैं। तभी एक बंदा आ जाता है डीमन क्लैन का, वो बोलने लगता है कि मेरे पास सोल आर्टिफैक्ट है जो कि इस ड्रैगन को बहुत ज़्यादा आसानी से ख़त्म कर देगा। वो बोलने लगता है कि ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और वो अपने सोल फ्लैक्स जो रहता है उसे एक्टिवेट करने लगता है, और वो बोलने लगता है कि अब मैं इस ड्रैगन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ये बहुत ज़्यादा आसानी से ख़त्म हो जाएगा। तभी जो ड्रैगन रहता है उसके सोल आर्टिफैक्ट को ऐसे ही ख़त्म कर देता है, और बोलने लगता है कि ये ड्रैगन तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जो डीमन रहता है ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और जो ड्रैगन रहता है उन सबको वहाँ पे मारने लगता है, जिस कारण से वहाँ पे जितने भी डीमंस लोग जो रहते हैं बहुत ज़्यादा घबरा चुके रहते हैं, और बोल रहे होते हैं कि अब हमें यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। तभी जो वहाँ पे सब डीमन भाग जाते हैं, और जेएमसी का स्टूडेंट रहता है वो उसके पास आके बोलता है, मास्टर हमारे आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, और हमारा सेक्टर अब पूरी तरह से सिक्योर हो चुका है। तभी जो एमसी रहता है बोल रहा होता है कि ठीक है चलो पता करके बताओ कि बाकी जो सातों सेक्ट हैं उनमें क्या हाल चाल है। तभी वहाँ पे जो रहती है एक लड़की आके बताने लगती है कि जो बाकी सातों सेक्ट के जो एक लीडर था वो यहाँ से गायब हो चुका है। हमने वहाँ पे अपने उससे पूछा है, मतलब गार्डों से, तो वो लोग बता रहे थे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पे जो डीमंस ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, हम बचाने के लिए आ गए। तभी जो एमसी रहता है वहाँ पे जाके देखता है और बोलता है कि यहाँ पे तो सेक्ट लीडर है ही नहीं, पता नहीं कहाँ पे गया है। तभी वो लड़की बताने लगती है कि सेक्ट लीडर यहीं पे थे, आपने जैसे बताया कि हमने वहाँ पे अपने गार्ड तैनात कर दिए थे, लेकिन वहाँ पे एक बंदा आ चुका रहता है और बोल रहा होता है कि हमारे सेक्टर में अटैक हो चुका है, तो जल्दी से हमें जाके उनकी मदद करनी चाहिए। तभी हमारे जो दोनों गार्ड रहते हैं वो जाके मदद करने लगते हैं, वो जो बंदा रहता है वहीं पे रुक जाता है और स्माइल दे रहा होता है। जब हम दोबारा आके यहाँ पे देखते हैं तो हमारे जो लीडर रहते हैं वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, जिस कारण से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और एमसी जो रहता है वो बोल रहा था कि अच्छा तो ऐसा हुआ था, तो लेकिन तुम लोग एक काम करो, जितने भी सातों सेक्टर के लीडर हैं उनको इन्फॉर्मेशन दो और उनके बारे में पता करो। तभी वहाँ पे एक बुढ़ा हुआ जाता है, बोलने लगता है कि मास्टर मास्टर मैंने सातों सेक्टर वालों को पता लगाया लेकिन वो भी सेक्टर के अंदर नहीं है। तभी जो एमसी रहता है बोलने लगता है कि अच्छा तो ये बात है, तो अब मुझे लगता है डीमन क्लैन में मुझे जाके देखना पड़ेगा, वहीं पे कुछ दिक्कत हो रही होती है। और एमसी बोल रहा था कि तुम लोग यहीं पे रहोगे और सेक्टर का ध्यान रखना, जब तक मैं जाके आता हूँ डीमन क्लैन से। तभी जो एमसी रहता है वहाँ पे अपनी एक टेक्निक
एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण से वहाँ पे एक ड्रैगन भी आ चुका रहता है। एमसी जो रहता है उस ड्रैगन में ही बैठ के जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि चलो अब मैं सेक्टर में जाके देखता हूँ, डीमन क्लैन में जाके देखता हूँ कि आखिर वहाँ पे क्या हाल है। तभी एमसी जो रहता है वहाँ पे एक स्पेस पोर्टल जो रहता है वहाँ पे खोलने लगता है और बोल रहा होता है कि इस स्पेस पोर्टल से ही जाके मुझे पता लगाना पड़ेगा। एमसी वहाँ पे एक टोकन भी निकाल लेता है, जिस कारण से वहाँ पे एक स्पेस पोर्टल खुल जाता है और एमसी जो रहता है जल्दी से जाके उस स्पेस पोर्टल के अंदर चला जाता है और बोलने लगता है कि इससे मैं बहुत ज़्यादा आसानी से डीमन क्लैन के अंदर पहुँच जाऊँगा। एमसी रहता है वहाँ पे बहुत सारे स्पेस पोर्टल से गुजरता है और बोलता है कि चलो अब चलते हैं। अब यहाँ मैं डीमन क्लैन का सीन दिखाया था, वहाँ पे जितने भी 7 सेक्टर के जो हेड रहते हैं वो सब लोग रहते हैं, वहाँ पे वही डीमन रहता है। वो बोल रहा होता है कि चलो ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं, भले ही वो राजकुमार सातों का राजकुमार यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं इनकी पावर ड्रॉप करके मैं उसे बहुत ज़्यादा आसानी से हरा दूंगा। और वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। वो बंदा बोलता है कि अब मैं इन लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो जो रहता है एक एक बंदे का सर पकड़ लेता है, बोलता है कि इसकी पावर मेरे पास आ जाएगी तो मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। और वो जो डीमन रहता है उसकी पावर को अपने अंदर डिवोर करने लगता है। बोल रहा था कि इसकी मदद से मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा और मेरी कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। वो जो रहता है बंदा डीमन क्लैन का लीडर, वो सारी पावर उसकी चोक लेता है। तभी वहाँ पे एमसी आ जाता है, बोलता है कि अच्छा तो रियली तुम ऐसा करने वाले हो, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। तभी वो डीमन पलट के देखता है और बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो जो डीमन रहता है वो एमसी जो रहता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से अटैक कर देता है। बोलता है कि पहले तो मेरे इस अटैक से बच के दिखाओ। तभी जो डीमन रहता है वो बोलने लगता है कि इसका पावरफुल अटैक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, शायद मैं इससे नहीं बच पाऊंगा, अब मेरा क्या होगा। तभी जो डीमन रहता है वो बोलने लगता है कि लेकिन मैं इससे किसी भी कीमत पे बचना चाहता हूँ। और जो डीमन रहता है वहाँ से हट जाता है, लेकिन जो एमसी रहता है उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं रुकता है और ज़्यादा अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो जो डीमन रहता है वहाँ से भागने लगता है। बोलता है कि मुझे यहाँ से बचना पड़ेगा वरना मैं इसके अटैक से मारा जाऊंगा। तभी जो एमसी रहता है वहाँ पे अपना एक और अटैक कर देता है जो कि इसकी छाती में लग जाता है, जिस कारण से उस डीमन की छाती में बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाता है। वो जो डीमन रहता है बहुत ज़्यादा पीछे आ जाता है, बोलता है कि ये बंदा तो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। और जो एमसी रहता है बोल रहा होता है कि क्या तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल गई। तभी वो डीमन बोलता है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, छोटे कीड़े, मैं तुझे मार डालूंगा। तभी जो एमसी बोलता है कि मैंने सोचा था कि तुम सुधर चुके होगे, लेकिन तुम अभी भी नहीं सुधरे हो कीड़े कहीं के। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तभी वो डीमन जो रहता है वहाँ पे हंसने लगता है और बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो, मैंने इन सभी की ताकत अपने अंदर डिवोर कर ली है, जिस कारण से उसका जो क्रैक रहता है, मतलब उसकी जो चोट रहती है वो भी हील हो चुकी रहती है और उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ने लगती है। वो बंदा बोलता है कि अब तुम यहाँ पे जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि मैंने इन सभी सेक्टर लीडरों की ताकत खींच ली, तो अब मेरी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जो वो बंदा रहता है उनकी पावर अपने अंदर डिवोर करने लगता है और उसके वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्नेक सोल फॉर्म में आ चुका रहता है, जो कि और वो बंदा बोलता है कि अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी वो जो डीमन रहता है एमसी को बोलने लगता है कि अब तुम यहाँ पे नहीं बचोगे, मेरे हाथों में मारे जाओगे। और वो जो डीमन रहता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, बोल रहा होता है कि अब तुम्हारा अंत यहीं पर है। और जो एमसी रहता है वहाँ पे अपना एक अटैक तैयार करने लगता है, बोलता है कि चलो देख ही लेते हैं कौन किसको मार देता है। और हमें दिखाया जाता है वो जो जो सातों सेक्टर के लीडर रहते हैं वहीं पे पड़े रहते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके, बाय बाय।